आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवान राम ने शूद्र शंबूक का वध क्यों किया, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शंबूक का वध क्यों किया और इस घटना की वास्तविकता क्या है। इसका उत्तर है, राम के काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक सामाजिक जातियां थी ही नहीं, और न ही इनका निर्धारण जन्मना अर्थात जन्म से होता था। यह साधना की आंतरिक क्षमताओं का नामकरण था। प्रशिक्षण का आरंभिक चरण शूद्र है। यह भजन की प्राथमिक सीढ़ी है। करोड़ों में से कोई भाग्यवान इस सोपान पर आरोहण करता है। राम राज्य में एक शूद्र भूल कर बैठा। उसका नाम शंबूक था। वह एक वृक्ष की शाखा में सर नीचे और पैर ऊपर कर तपस्यारत था। उसने इस तरह तपस्या आरंभ की कि एक ब्राह्मण बालक मर गया। राम राज्य में तहलका मच गया कि यह हुआ कैसे। ऋषि महर्षियों ने खोजना आरंभ किया। अनुमान किया कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, किंतु वे उसे देख नहीं पाए। प्रभु राम ने उसे खोज निकाला और उससे पूछा, क्या कर रही हो। शंबूक बोला कि मैं सदेह आपके ही धाम जाना चाहता हूँ, अर्थात शरीर रहते स्वरूप को पाना चाहता हूँ और देवों पर राज करना चाहता हूँ। स्वर्ग में इंद्र पद पर बैठ। राम, आपका कल्याण हो, मैं शूद्र हूँ। राम ने तलवार निकाली, उसे पेड़ से गिरा दिया और शंबूक के शिरोच्छेदन यानी कि सर काटना के साथ ही वह ब्राह्मण बालक जी गया। देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई, बिगड़े हुए धर्म की पुनर्स्थापना हो गई। क्या सर्जरी थी, ऐसा इलाज कभी सुना नहीं गया। न जाने कब का मरा ब्राह्मण बालक जी गया। क्या ऐसा संभव है कि आपका गला काट दे और दूसरा जीवित हो जाए, शूद्र को मार दें और ब्राह्मण पुनर्जीवित हो जाए। आपके यहाँ कोई पंडित दिवंगत हो गया हो तो एक शूद्र को मार कर देख सकते हैं कि वह जीवित होता है या नहीं। वास्तव में क्या है यह शंबूक प्रकरण। यह प्रश्न यहाँ मैंने इसलिए उठाए क्योंकि हमारे सभी श्रोताओं के मन में इस प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे होंगे, और प्रस्तुत वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर ही हम चर्चा करेंगे और उनका उत्तर पाएंगे। वस्तुतः रामायण या रामचरितमानस रहस्यमय ग्रंथ है। इसके सभी कथानकों के अर्थ प्रत्यक्षतः अभिद्या में खोजेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे। उदाहरण के लिए रामायण में है कि सीता की शुद्धता की परीक्षा के लिए उन्हें अग्नि में डाला गया। अग्नि शांत होने पर वही सीता बाहर निकल आई। आज भी आप इस विधि का प्रयोग कर देखें, क्या कोई उस विधि से जीवित रह सकता है। शंबूक प्रकरण में भगवान राम न्याय करता थे। अवध के सुख को त्याग कर भगवान के साथ छाया की तरह चलने वाले लक्ष्मण एक दिन न्याय की तुला पर चढ़ गए तो राम ने ऐसे लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया। इसी प्रकार सीता जैसी सहधर्मिणी भी न्याय की कसौटी पर आई तो राम ने जनहित पर ही ध्यान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को भी दंडित किया। वे न्यायपीठ का सम्मान करने के लिए सिंहासनासीन हो जाते थे, अन्यथा वे कुश की चटाई का ही प्रयोग करते थे। उनकी मान्यता थी कि सीता यदि पर्णशैया पर शयन करती है तो उन्हें भी पर्णशैया का उपयोग ही करना चाहिए। राम ने तो कुत्ते के आरोप पर एक तपस्वी को दंडित किया था। इतने न्यायप्रिय सम्राट के लिए क्या यह उचित होता कि प्रजा में किसी एक ने भूल कर दी तो उसे छाती से लगाते। क्या न्यायाधीश भी पक्षपात करता है। क्या राम राज्य में आज की तरह आरक्षण व्यवस्था थी? नहीं। राम के राज्य में केवल एक आरक्षण था, सर्वांगीण सुख और अक्षय धाम। आज एक को आरक्षण देते हैं तो दूसरा खून के आंसू रोता है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना।
राम के राज्य में दरिद्र कोई नहीं था, सभी समृद्ध थे। दुखी कोई नहीं था, सभी प्रबुद्ध थे। अशिक्षित कोई नहीं था, तो कोटा कैसा। सिद्ध है कि राम के काल में बाहर समाज में वर्ण व्यवस्था के नाम पर मनुष्य का विभाजन नहीं था। जब बाहर वर्ण थे ही नहीं तो राम ने किस शूद्र को मारा। स्पष्ट है कि शंभुक के प्रश्न का कोई सामाजिक संदर्भ अथवा भौतिक धरातल नहीं है। विचारणीय है कि रामायण के शंभुक प्रकरण का आशय क्या है। शंभुक का अर्थ होता है समत्व, समत्व की वृत्ति का स्वांग करने वाला, इसे शंभुक कहते हैं। शूद्र साधना का प्रथम चरण है, वह अल्पज्ञ होता है। वह 10 घंटे आँख मूंदता है, फिर भी 10 मिनट में भी अपने पक्ष में नहीं पाता। गीता में है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जो ज्ञाता हो, तत्वदर्शी हो, ऐसे महापुरुषों की सेवा से योग्यता आपके अंदर स्वतः प्रसारित हो जाएगी। विधि जागृत होने पर उत्तरोत्तर उन्नत श्रेणियों में प्रवेश मिल जाता है। अल्पज्ञ श्रेणी का साधक भूल करता है। सोची ये शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ऐसा शूद्र शोचनीय है जो मुखर अर्थात वाचाल, विकट प्रवक्ता, मान सम्मान प्रिय, ज्ञान का दंभ भरने वाला, विप्र का अपमान करने वाला हो। शूद्रत्व काल में ये दोष आ जाते हैं। महर्षि काकभुशुंडी का प्रथम जन्म, जिसमें आत्मिक जागृति हुई, शूद्रतन था। साधना में प्रवेश तो मिला, लेकिन गुरु से द्वेष कर बैठे और अजगर होने का श्राप मिला। अस्तु, शूद्र भूल करते हैं, लेकिन अन्य श्रेणियों के साधक वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कभी भूल नहीं करते। राम के राज्य में अर्थात भगवान जब आत्मा से रति हैं, तो उस स्थिति में जो साधना में प्रवेश पा चुका है, ऐसा साधक है तो शूद्र, किंतु शंभुक अर्थात समत्व की वृत्ति का आश्रय ले लेता है। वह वृक्ष से उल्टा टंगा था, संसार विटप नमामहे, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा प्रशाखाएं हैं, ऐसा संसार एक वृक्ष है। वह शंभुक संसार वृक्ष में गर्भवास में उल्टा लटका है। वह है अल्पज्ञ, लेकिन स्वांग भरता है पूर्णत्व वालों का। शंभुक समत्व की वृत्ति का स्वांग कर रहा है। ऐसा करने से ब्राह्मण बालक मर गया, अर्थात हृदय में जो ब्रह्मचिंतन आंशिक रूप से जागृत हुआ था, वह प्रसुप्त कुंठित हो गया। न जाने वह कब मर गया। ब्रह्मचिंतन भजन बंद हो गया। ऋषियों ने अनुमान लगाया, किंतु जाना नहीं। इस कमी को बाहर कोई जान नहीं सका कि कौन ढोंगी है, कौन सही है, किंतु राम ने उसे खोज लिया, क्योंकि वह अंतःकरण से आत्मा से रथी हैं। त्याग ही तलवार है। जहाँ भगवान ने त्याग के द्वारा अपौरुषे प्रेरणा के द्वारा उसे नीचे गिराया, वह ब्राह्मण बालक जीवित हो गया। दैवी वृत्तियाँ उसमें पुनः प्रवाहित हो गई। देवता दुंदुभि बजाने लगे। ब्रह्मचिंतन पूर्ववत होने लगा। इस रामायण में एक सीख रखने की जगह भी नहीं है जहाँ कोई प्रश्न कर सके। न ही भेदभाव है, न छुआछूत है। फिर भी लोग आक्षेप करते हैं कि हमारे शंभु को क्यों मार दिया। भगवान राम ने अपने जीवन काल में जिनका उद्धार किया, उनमें था केवट अधम, शबरी अधम, बानर भालू अधम, असंख्य अपार निशाचर अधम। एक भी ब्राह्मण, एक भी क्षत्रिय को भगवान ने नहीं तारा। रामायण में तो उल्लेख नहीं है। राम ने अपार अरबों अधमों को तारा, एक थाली में खिलाया, उनके झूठे बेर खाए, अपने धाम भेज दिया। उनके लिए किसी ने राम को धन्यवाद तक नहीं किया। और लाखों वर्ष पूर्व कोई एक मर गया तो हाय हमारे श्री शंभुक जी, यहाँ कहाँ रखा है उनका बाबा। यह तो योग साधना का रूपक है। मित्रों, इस वीडियो में मेरी हिंदी थोड़ी क्लिष्ट कठिन भाषा की अवश्य रही होगी। जो लोग हिंदी का बहुत अच्छा जानकारी नहीं रखते, उन्हें शायद कोई असुविधा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन यह विषय ही ऐसा था, क्योंकि ये योग विषय है, तो मुझे इस प्रकार की थोड़ी सी कठिन भाषा का शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना पड़ा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय जय श्री राम।